मध्य प्रदेश बीजेपी ने अनुशासनहीनता करने वाले पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को अब सख्ती का पाठ पढ़ाया है। जबलपुर, सागर और सीधी में जनप्रतिनिधियों से जुड़े पदाधिकारियों को पार्टी ने अनुशासनहीनता करने पर बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये सभी वो लोग थे जिन्होंने अपनी पोस्ट के अभिमान में मारपीट की या फिर किसी धर्म के खिलाफ अनर्गल बोला। देखिए किन लोगों पर चली है बीजेपी की ये अनुशासनहीनता की तलवार और किन को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। सब कुछ इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में अगर कोई नेता अनुशासन का पालन नहीं करेगा तो बीजेपी में उसकी कोई जगह नहीं। अगर आप किसी से अभद्र व्यवहार करेंगे तो आप बख्शे नहीं जाएंगे और अगर आप पार्टी की छवि खराब करने की कोशिश करेंगे तो सीधा निष्कासित कर दिए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी में सारा खेल उसूलों का है। बीजेपी में पार्टी लाइन ही सर्वोपरि है। ये बात समझने के लिए जबलपुर, सीधी और सागर के मामले ही काफी है। सागर में सांसद लता वानखेड़े ने अपने सभी प्रतिनिधियों को हटा दिया। सीधी में बीजेपी पदाधिकारी को निष्कासित कर दिया गया है। जबलपुर में विधायक, प्रतिनिधि और मंडल अध्यक्ष को निष्कासित कर दिया गया है। पूरा मामला विस्तार से समझे। जबलपुर में 16 अप्रैल को जैन समाज पर अभद्र टिप्पणी करने का मामला उजागर हुआ। आरोप बीजेपी नेताओं पर ही लगे। जबलपुर में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया जब जैन समुदाय को लेकर 2 नेताओं के ऑडियो वायरल हुए, जिसमें एक मंडल अध्यक्ष और एक विधायक प्रतिनिधि शामिल था। बवाल हुआ। जैन समुदाय ने कोतवाली थाने जाकर हंगामा किया और मामला दर्ज करा दिया। इसके बाद लगातार विरोध प्रदर्शन हुए। हालांकि दोनों ही नेताओं ने अपनी सफाई में वीडियो जारी किए, लेकिन उन वीडियो से ना तो पार्टी संतुष्ट हुई और ना ही जैन समुदाय के लोग संतुष्ट हुए। जैन समाज पर टिप्पणी करने का आरोप विधायक, प्रतिनिधि और मंडल अध्यक्ष पर लगा। प्रदेश अध्यक्ष ने बिना देर किए दोनों को ही पार्टी से निष्कासित कर दिया और ये संदेश दिया कि बीजेपी के लिए सभी धर्म समाज एक बराबर है। ठीक ऐसे ही सीधी में बीजेपी नेता सुरेश सिंह पर महिला से छेड़छाड़ करने के आरोप लगे तो उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। हालांकि बीजेपी नेता सुरेश सिंह ने इसे षड्यंत्र बताकर अपना पल्ला झाड़ने की भी कोशिश की। षड्यंत्र कर रहे थे लोग। यद्यपि मेरा बढ़ना बहुत सारे लोगों को खल रहा था, इसके कारण वो लोग षड्यंत्र लगातार कर रहे थे। बीना में सांसद प्रतिनिधि पर नाबालिग बच्चे को बेरहमी से पीटने का आरोप लगा, लेकिन यहाँ भी बिना देर किए सांसद लता वानखेड़े ने सख्ती दिखाई और एक झटके में सभी प्रतिनिधियों को हटा दिया गया। आलाकमान के लिए गए ये तीनों एक्शन बताते हैं कि बीजेपी में जो भी नेता नियमों को ताक पर रखेगा उसकी पार्टी में कोई जगह नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के संगठन में अनुशासन सदैव ही सर्वोपरि रहा है। कार्यकर्ताओं ने लगातार पार्टी की रीति नीति के अनुरूप अनुशासन प्रियता का परिचय दिया है। जब भी किसी व्यक्ति ने पार्टी की गाइडलाइन और पार्टी का जो अनुशासित एक व्यवहार है उसके विपरीत जाकर के कोई कृत्य किया तो पार्टी ने वहां पर अनुशासनहीनता की भी कार्रवाई करने का काम किया है और लगातार अनुशासित तरीके से भारतीय जनता पार्टी का संगठन आगे बढ़ता है। ये केवल सत्ता के लिए धार्मिक होते हैं। भाजपा ने जैन समाज के बारे में अभद्र भाषा इस्तेमाल करने वाले अपने पदाधिकारियों पर जो कार्रवाई की है वो कार्रवाई देर से आई है, लेकिन दुरुस्त इसलिए नहीं है क्योंकि भविष्य में उन्हें फिर वापस मुख्य धारा में पार्टी ले आएगी। इस बात की कोई गारंटी नहीं। कांग्रेस ने इन तीनों घटनाओं को लेकर बीजेपी को खूब घेरने की कोशिश की थी, लेकिन बीजेपी हाईकमान ने एक्शन लेने में भी देरी नहीं और तत्काल नियम विरुद्ध चलने वाले नेताओं को पार्टी से हटाना ही उचित समझा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।